नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग अपने एक छोटे से माध्यम से, एक चैनल मेरा है छोटा सा मस्ती MGS 0.2, इसके माध्यम से कंपटीशन में आने वाला विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे, सीखेंगे। हमेशा क्वेश्चन रेलवे में, NTPC में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। यहाँ तक कि 10th में भी एक या दो क्वेश्चन पूछ देता है विटामिन से संबंधित प्रश्न। इससे पहले विटामिन A, B के बारे में हम बता दिए हैं। यदि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या मेरे चैनल मस्ती MGS 0.2 पर विजिट करके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। आज हम लोग विटामिन C से संबंधित कुछ प्रश्न जो है, जितना भी विटामिन C से संबंधित प्रश्न है सबको जानेंगे। इसके अलावा विटामिन C के बारे में क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि हम लोग जान जाते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन C। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका जो खोज है, ए बोइस्ट और टी फ्रेलिच नामक वैज्ञानिक ने, टी फ्रेलिच और ए बोइस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1922 ईस्वी में इसका खोज किया था, जिसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका खोज ए बोइस्ट और टी फ्रेलिच नामक वैज्ञानिक ने 1922 ईस्वी में किया था। इससे होने वाला जो रोग है एस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका कमी यदि हो जाए विटामिन C का हमारे शरीर में तो एस्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है, सबसे अच्छा स्रोत पूछता है कि विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अधिक विटामिन C आंवला में पाया जाता है, खट्टा फल में पाया जाता है, टमाटर हो गया, इसके अलावा बंद गोभी हो गया, सलजम हो गया, प्याज हो गया, इत्यादि में विटामिन C पाया जाता है। अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके कमी से होने वाला अतिरिक्त जो रोग है, इसके कमी से होने वाला अतिरिक्त रोग मसूड़ों का फूलना। यदि विटामिन C की कमी हो जाती है तो मसूड़ा फूल जाता है, मसूड़ों से रक्त आने लगता है, खून आने लगता है, दांत हिलने लगता है, चर्म रोग हो जाता है। तो हमें समय समय पर इसका सेवन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यही एक ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, यानी इसे भंडारित करके नहीं रखा जा सकता है और रोक कर नहीं रखा जा सकता। आज इसका सेवन किए तो आज ही ये निकल जाता है। यह मांस में नहीं पाया जाता। यह विटामिन जो होता है विटामिन C मांस में नहीं पाया जाता है। इसकी जरूरत क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जरूरत किस जीव को नहीं होती है, यानी विटामिन C की जरूरत जो होती है, जरूरत कुत्तों को नहीं होती है। विटामिन C की जरूरत कुत्तों को नहीं होती है। फिर से एक बार, इसकी खोज ए बोइस्ट नामक और टी फ्रेलिच 1922 ईस्वी में किया था। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इससे होने वाला मुख्य तौर पर जो रोग है एस्कर्वी, इसका मुख्य स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत माना जाए तो आंवला होता है, खट्टा फल होता है, टमाटर, बंद गोभी, सलजम, प्याज इत्यादि। इसमें मुख्य तौर पर विटामिन C पाया जाता है। इसके कमी से होने वाला अतिरिक्त रोग जो है मसूड़ों का फूलना, दांतों का हिलना, मसूड़ों से रक्त आना, चर्म रोग, इससे अतिरिक्त होने वाला रोग है। इसे भंडारित करके नहीं रखा जा सकता, यानी अपने शरीर में इसको रोक कर हम लोग नहीं रख सकते हैं। यह मांस मछलियों में, यानी किसी प्रकार के मांस में विटामिन C नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस जीव की जरूरत विटामिन सी की नहीं होती है,
तो विटामिन सी की जरूरत कुत्तों को नहीं होती है। इसे भंडारित करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग इसका सेवन रोज करते हैं और यह किसी न किसी माध्यम से रोज निकल भी जाता है। यानी यह पेशाब करेंगे तो पेशाब के माध्यम से भी निकल जाता है। शराब पीते हैं तो शराब इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है इसे गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है इसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, इसीलिए इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब्जियों को छीलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो सब्जियों को छीलने से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। यह त्वचा को मुलायम तथा फटने से रोकता है। विटामिन सी की यदि कमी हो जाए तो हमें जो हमारा जो त्वचा है रूखर हो जाता है, ओठ जो होता है फटने लगता है, तो इसे मुलायम और फटने से रोकता है। यह मांस तथा दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है मांस तथा दूधों में नहीं पाया जाता है। यह त्वचा को मुलायम तथा फटने से रोकता है। सब्जियों को छीलने पर यह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पेशाब करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, निकल जाता है। पेशाब करने पर ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, निकल जाता है। शराब पीने से ये विटामिन सी को नष्ट कर देता है। गर्म करने पर पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। इसे भंडारित नहीं किया जा सकता है, यानी अपने शरीर में इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग विटामिन डी से संबंधित, विटामिन सी से संबंधित टोटल प्रश्न जान लिए थे। उसमें एक छोड़े हुए थे विटामिन बी और सी। बी सी जो होता है जल में विलय होते हैं, यानी जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसा विटामिन है जो जल में पूर्णतः घुल जाता है। तो बी और सी जो है ये जल में घुल जाते हैं। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वसा में और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं, विलायक होते हैं। इस विटामिन डी से अब जानेंगे विटामिन डी से संबंधित संपूर्ण प्रश्न। इसका खोज जो है एडवर्ड मेलानवी नामक वैज्ञानिक ने 1918 ईस्वी में किया था। एडवर्ड मेलानवी नामक वैज्ञानिक ने 1918 ईस्वी में किया था। इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे होने वाला जो मुख्य तौर पर रोग है रिकेट्स है, सूखा रोग जिसको बोला जाता है रिकेटस, इसमें प्रमुख होने वाला रोग है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य का ताप, सूर्य का धूप जिसको बोला जाता है, सूर्य के धूप में अधिकतर विटामिन डी पाया जाता है। अंडे का पीला भाग, जो अंडा का अंदर वाला पीला भाग होता है उसमें अधिकतर विटामिन डी पाया जाता है। मछली का जो यकृत में जो तेल पाया जाता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। बटर में, मक्खन में विटामिन डी पाया जाता है इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसके कमी से यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो हड्डियां होती है बचपन में जो होता है, जब छोटा सा अवस्था होता है तो विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो बच्चों की हड्डियां जो होती है इधर उधर मुड़ जाती है। तो हम लोग मुख्य तौर पर एकदम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं इसमें विटामिन डी की कमी हो गई है, यानी विटामिन डी का मतलब कि उसमें कैल्शियम की कमी हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं जो होती है उसका ऊपर से शरीर जो है अच्छा रहता है, उसका पैर जो होता है
हाथ जो होता है पतला पतला हो जाता है, यानी उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसमें हम बोलते हैं कि उसमें कैल्शियम की कमी हो गई है, यानी विटामिन डी की कमी हो गई है। इसी के कारण बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा रेलवे में पूछता रहता है कि वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। यह विटामिन जो है वसा और कार्बनिक घोलकों में घुल जाता है। यह वसा और कार्बनिक घोलकों में घुल जाता है। फिर से एक बार, इसका खोज एडवर्ड मेलानवी नामक वैज्ञानिक ने 1918 में किया था। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसमें कैल्शियम जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कैल्शियम जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे होने वाला रोग सूखा रोग हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, यानी हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। खासतौर पर महिलाओं को लिया जाए, जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसकी हड्डियां पतली पतली हो जाती है, उसका शरीर पतला हो जाता है। बच्चों की हड्डियां इधर उधर मुड़ जाती है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य में अधिकतर पाया जाता है, सूर्य के ताप में। इसे यही एक मात्र ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। और पूछता है कि कौन ऐसा विटामिन है, यानी पूछ देता है कि विटामिन डी किसमें घुल जाता है, तो यह वसा और कार्बनिक घोलकों में घुल जाता है। तो आज भर इतना ही पढ़ेंगे। कल विटामिन ई के बारे में जानेंगे, एच के बारे में जानेंगे, के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छा मेरा वीडियो लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।